एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहलाग, और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका मेहर व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत जो है ना, मैं अभी सुबह के 8:30 बजे से कर रही हूँ। 8:30 बज चुका है, मैं हो गई हूँ तैयार, नहा धो के झाड़ू पोछा करके नाश्ता भी मैंने कर लिया है। आज मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ना आप लोग देख ही रहे होगे कि मैं तैयार हो रखी हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज कैंटीन। तो मैं जा रही हूँ आज एमएच कैंटीन, आर्मी कैंटीन में। और वहाँ से ना मम्मी आ रही है। मम्मी को ना कुछ सामान लेना है इम्पोर्टेंट, मतलब एक तो सीलिंग फैन लेना है और उसके अलावा मुझे भी थोड़ा बहुत सामान लेना ही है। तो चलते हैं हमारे वहाँ पे कैंटीन में, चलते हैं और देखते हैं कि सामान मिलता है, क्या क्या मिलता है। क्योंकि सामान तो वैसे नया आज ही से शुरू हो रहा है। तो मैंने बुकिंग भी कर रखी थी टोकन की, कल मुझे बता रही, तो मैंने कल ही बुकिंग कर दी थी। और अभी जाते हैं वहाँ, जाते हैं कैंटीन में, पता करते हैं क्या क्या सामान है, क्या नहीं है, क्या क्या मिलता है। क्योंकि हर बार ना हर चीज़ नहीं मिलती है कैंटीन में भी, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता है। तो और अंदर जाके तो फिर जो चीज़ हम सोच के नहीं गए थे वो चीज़ भी हम लेने लग जाते हैं। तो काफ़ी वो रहता है कैंटीन में जाके। तो ठीक है, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं ना स्कूटी लेके जा रही हूँ आज, क्योंकि ना मम्मी यहाँ पे फील्ड तक आएंगे। मम्मी का कॉल आ गया, क्योंकि ना यहाँ पे मम्मी फील्ड तक आएंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे से ना मम्मी को मेरे को एमएस में कैंटीन जाऊंगी। उसके बाद ना मुझे हेडक्वार्टर भी जाना है, वहाँ पे काम है वहाँ भी। तो इसीलिए चलो ठीक है, पहले मैं चलती हूँ यहाँ से, मैं लेट हो चुकी हूँ, मम्मी का कॉल आ गया है। तो उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो विजय है ना, ये मम्मी देखो पंखा लेने आई थी और एक पंखा ये ले लिया। इतना ज़्यादा सामान हो गया हमारा इकट्ठा भर भर के नीचे से और इकट्ठा नीचे रखा है तिरछा करके। एक ये है फुल, ये और ये। अब हम लेके कैसे जाएंगे स्कूटी में। तो विजय है ना दोस्तों, मैं कैंटीन से आ गई हूँ घर में। कैंटीन से आ गई, मुझे 1 घंटा हो गया है। मैं आई वहाँ से और यहाँ से मैंने फील्ड तक मम्मी को वो सैनिक ढाली तक पहुँचाया। सैनिक ढाली में फिर सैनिक ढाली से भी आगे पहुँचाया, वहाँ तक फिर भाभी आ गए थे। और उसके बाद फिर वहाँ से भाभी ले गई सामान बहुत था मम्मी का। इतना ज़्यादा सामान था ना, क्या बताओ। मेन मम्मी गई थी सीलिंग फैन लेने के लिए, पर सीलिंग फैन लिया तो उसके साथ साथ बहुत कैंटीन का सारा सामान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान आया था आज कैंटीन में, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आज से शुरुआत हुई थी तो बहुत सामान था। और मम्मी ने 7,000 कितने का लिया है, 7-7.5 हज़ार का सामान लिया और मैंने 2,500 का। तो मेरा तो मतलब नॉर्मल था, फिर भी 2,500 का, मतलब तो ये था कि नॉर्मल था पर महंगा महंगा चीज़ था, तो इसीलिए मेरा 2,500 का पड़ा। और उसके बाद मम्मी का 7-7.5 का, क्योंकि इसमें एक सीलिंग फैन तो 2,200 का समथिंग, 2,200-2,300 समथिंग तो सीलिंग फैन ही था, पंखा यानी कि छत पंखा। और उसके अलावा बाकी और चीज़ें थी, बाकी और सारा सामान लिया। मम्मी बोली थी कि अब 2-3-4 महीने भी नहीं आऊँगी तो सामान के लिए हो जाएगा करके, 3-4 महीने के लिए भी। तो बाकी सामान तो ले लिया। और उसके अलावा मैं घर में पहुंच गई हूँ। घर में पहुंचने के बाद ना मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच मतलब बना रही हूँ। तो लंच ना मेरा लगभग बन चुका है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बन गया देखो, चावल भात, और इसमें मेरी बन रही है सब्जी। प्याज, हरा प्याज है और शिमला मिर्च है और वैसा वाला प्याज भी है इसमें। और इसके अलावा इसको मैंने पक गया है ये, तो इसको थोड़ा बहुत निकाल दूँगी। इसमें सूखी मच्छर डाल के सब्जी बनाऊँगी, पापा के लिए भी रहेगा भिजाने के लिए, क्योंकि पापा की रात की ड्यूटी है, तो पापा के टिफिन के लिए हो जाएगा। और बाकी इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करके झोली बनाएंगे, इसमें झोली पले यानी की। तो ये हो चुका है, मैं इसमें पलेव अब आटा मिक्स करती हूँ, आटे को भूनती हूँ और मट्ठा डाल के पलेव बनाती हूँ यानी कि झोली। तो आज हम बना रहे हैं झोली भात, झोली। और यहाँ पे भात बन चुका है। तो अभी जो है ना दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 6, करेक्ट 6 बज चुके हैं और मैं सो रखी थी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी ना। एक तो वहां से ठीक टाइम आई, उसके बाद ना पानी वानी आ रखा था, पानी वानी भरने में ऊपर जाने में कहीं थकान लग गई थी। और उसके बाद मैं सो गई थी बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद ना इसे पूरा निशान रखा है यहाँ मेरे आस फेस में। और अभी सोई रखी थी कि मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे थे, मैं इन्हीं कपड़ों में सो रखी थी। रखी थी कि नीचे शादी का फोन आ गया कि बाबा अड्डा जाना है, फटाफट उठ जल्दी जल्दी आ। तो फिर मैं भी फटाफट उठ के तैयार होकर अब मैं जा रही हूँ वड्डा। तो वड्डा को जा रहे हैं, उनको कुछ सामान लेना है शायद। वो तो अच्छा, मैंने कपड़े चेंज नहीं कर रखे थे, मैं इन्हीं कपड़ों में सो गई थी, तभी मैं जा पा रही हूँ। पूरा मतलब सनसेट हो चुका है और हम अभी जा रहे हैं। हम आज भी अंधेरा ही होने वाला है, ठीक है। हाँ, तुम उनका मत बोलो मेरे से इन उनका बोलो
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहलाग, और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका महर व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत जो है ना मैं सुबह के 8 बजे से कर रही हूँ और मैं हो गई हूँ तैयार। आज फिर से जो है मैं जा रही हूँ कहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं तैयार हो रखी हूँ करके। तो अभी जो है ना, सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे मम्मी और मैं, और सुबह सब कुछ काम इसीलिए हमारा जल्दी कंप्लीट हो चुका है। नहाना धोना से लेकर झाड़ू पोछा से लेकर सब कुछ सुबह बहुत जल्दी हो गया था, और उसके बाद नहा धो के तैयार भी हो चुकी हूँ, मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो अब जो है ना मैं आज जा रही हूँ अपने मायके। मायके में मैं जा रही हूँ, मायके वाले गाँव में, और वहाँ जा रहे हैं मम्मी और मैं। यानी कि मायके से मम्मी आएगी, और मतलब मायके से आएगी कहने का मतलब कि जो ये नया घर बनाया है जहाँ रहते हैं मम्मी लोग आजकल, वहां से मम्मी आएंगे, और वहां से मम्मी और मैं जाने वाले हैं गाँव में, मायके वाले गाँव में। क्योंकि वहां पे जो है ना किसी की मतलब तबीयत खराब हुई थी बीच में, बूबू लगते हैं वो मेरे, तो इसीलिए जो है ना उनकी खबर बात करने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि कैसे है अब, कैसी है अब उनकी तबीयत, क्या है करके ना। तो इसीलिए जा रहे हैं, और मैं हो रखी हूँ तैयार। बाकी आज मैंने ना ये वाली सूट पहन रखी है जो मम्मी लेके आई थी मेरे लिए भिटोले में। तो काफी सुंदर लग रही है ये सूट, मतलब अच्छे लग रही है। मैंने इसके बाजू ना पफ वाले बना रखे हैं, पर फुल ऐसे वाले बना रखे हैं बाजू। बाकी सूट तो काफी सही लग रही है मेरे को। एक ही थोड़ा सा ना ये लूज हो गई है, दिख रहा होगा, इतना सही, इतना लूज हो गई है मेरी, क्योंकि मतलब जिस टाइम पे बनाई थी उस टाइम पे फिट हुई थी, मैंने ट्राई किया था, लेकिन अभी जो है ना लूज हो गई फिर से। शायद थोड़ा सा मैं पतली हो गई होंगी शायद क्योंकि मैं पतली और मोटी दोनों होती रहती हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं रहता। एक हफ्ते में मैं मोटी भी जाऊंगी और एक हफ्ते में पतली भी जाती हूँ। तो इसीलिए जो है, तब तो बिल्कुल ठीक थी, सूट फिट हुई थी। आज थोड़ी मेरे को लूज लग रही है, बाकी वैसे सही, बहुत सही लग रही है सूट। और पूरा मैंने इस बार ऐसे वाली ली थी कि पूरा आगे को पूरा डिजाइन है और दुपट्टा प्लेन है, ताकि मैं गले में इसको अच्छे से पहन सकूं। और काफी अच्छी लग रही है सूट, और मैं तो यहाँ हो चुकी हूँ। तो अब जो है ना मैं निकलती हूँ सीधे मायके को। मैं यहाँ से पैदल जाने वाली हूँ खाकर तक, खाकर भी मेरे को भाभी आएंगे लेने के लिए, फिर वहां से मैं और मम्मी जाएंगे गाँव को। तो ठीक है, तैयार तो हो चुकी हूँ। अब मैं मम्मी लोगों को कॉल करती हूँ कि वो लोग आ जाओ करके खाकर मैं, और मैं भी यहाँ से चलती हूँ धीरे धीरे। तब तक ठीक टाइम पे पहुंचे रहेंगे, और जल्दी जा रहे हैं क्योंकि जल्दी वापस भी आना है ना, इसलिए जल्दी जा रहे हैं। तो ठीक है, चलते सीधे मायके को। तो अभी जो है ना मैं तैयार हो गई हूँ पूरी, और मैं अब जा रही हूँ सीधे। मैंने सोचा ना एक बार आप लोगों को सूट दिखा देती हूँ करके अच्छे से, कैसी लग रही है कैसी नहीं करके। तो पूरी सूट ये रही मेरी, लॉन्ग बनाई है और स्ट्रेट पैजामा बना रखा है मैंने, और बाकी इसके बाजू में मैंने ऐसे वाले बना रखे हैं पफ वाले, और यहाँ पे तक। मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बाजू ट्राई करा है सूट में, कैसे लगेंगे करके। तो बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इस टाइप के बाजू। वैसे मुझे तो सही लग रहे हैं ऐसे। और बस मैं ऐसे जा रही हूँ, बस एक स्वेटर और एक पर्स करके। मम्मी बोल की तू बैग ले जा, बैग ले जा। मैं कुछ नहीं जाती, मैं ऐसे जा रही हूँ। तो ठीक है, अब चलते हैं सीधे मायके को। और नहीं तो, और जो है ना ये सूट जो है ना मैंने कहाँ से ली तो बताना भूल गई थी। मम्मी बोल के ये भी तो बता कि सूट कहाँ से ली थी। तो ये वाली सूट भी मैंने माँ जयंती से ली थी, क्योंकि मैं ज्यादातर सब सूटों की शॉपिंग वहीं से करती हूँ जब से मेरी शादी हो रखी है ना। और मम्मी लोगों ने बताया क्योंकि कुछ हमारे रिलेटिव भी लगते हैं वो, तो इसी वजह से जो है मम्मी हमको वहां लेके गए थे। और उस दिन से जो है मैं सूट है सब कुछ ना, सूट मैंने वहीं से लिया, और साड़ियाँ भी मैंने वहां से लिए है। तो ये सूट भी मैंने वहीं से ली थी माँ जयंती से। और वहाँ पे ना अभी बहुत नया कलेक्शन भी आ रखा है, मतलब बहुत सारी नई सूटें भी आ रही है। तो आप लोग वहां जाके देख सकते हो सूटें और शॉपिंग कर सकते हो। तो ठीक है, मैं चलती सीधे अभी माई। ठीक है, बाय। तो अभी जो है ना मैं घर से निकल के आधे रास्ते में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से बस 2 मिनट है अब खा कर पहुंचने में, और वहाँ पे भाभी आए रहेंगे। बाकी यहाँ अभी जो है ना मैं पहुंची हूँ सैनिधार से थोड़ा आगे पे। तो अभी जो है ना दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे अपने मायके में, गांव में। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं नीचे को पैदल पैदल घर को। तो अभी जो है ना दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं घर में, और मैं घर में मायके में, जो गांव वाला मायका है मेरा, तो वहां पे ना मैं अभी अपने रूम पे हूँ। और पहले मेरा रूम हुआ करता था ये, तो इसी रूम पे हूँ। बाकी ना घर में पहुंचते मम्मी ने ना मसूर वसूर थोड़ा धूप में डाल दिए, मसूर की दाल थी जो, और कलों की दाल थी। तो ये दाल को ना
धूप में डाल दिया सुखाने के लिए, थोड़ी देर धूप में अपने आप सूखते हैं। और हम लोग जा रहे हैं अब वहां पे बुबू की खबर करने के लिए, जहाँ के लिए हम मेन आ रखे हैं ना गाँव में, तो वहीं जा रहे हैं बुबू की मतलब तबियत कैसी है अब ये सब पूछने के लिए। तो ठीक है, कुशिला लेकर चलते हैं सीधे बुबू के घर में। तो मैं पहुंच चुकी हूँ वापस यहाँ मायके में, जहाँ नया घर बनाया है वहां पे हूँ मैं अभी। मैं पहले वहां गई हुई थी, वहां से भी हम लोग ना वहां गए, मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद फिर हम लोग फटाफट से घर आ गए थे, क्योंकि यहाँ भी ना हमारे मेहमान आ रखे हैं, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि फटाफट जाते, तो हम फटाफट आए, कुछ व्लॉग बना नहीं पाए। अभी मैं वापस यहाँ आ गई हूँ सुजय, और सुजय में मैं मिली हूँ अभी रिशिता से। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस, मैं लॉलीपॉप खाई, आप खाओ, मैंने दूंगा, आप खाओ। कौन लाया लॉलीपॉप? कौन लाया लॉलीपॉप? बुआ। बुआ। कौन है बुआ तेरी? ये है क्या? तो अभी जो है ना यहाँ पे सुजय में हम लोग पहुंच के हमने खाना वाना भी खा लिया है। थोड़े ऐसे बैठे हुए रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आज ही मैं चल जाऊंगी वापस ससुराल को अपने, क्योंकि कल भी हमको कहीं जाना है इसीलिए। तो ठीक है, अभी मिलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी खाने में जाओ, बाय बागर में आगे आगे हमको था अरे बजे पूछे भाई ये काम से लगे और कमोदा किसके साथ है? मेरे साथ आएगा। कहाँ? कुसौली। अभी तू पानी का जार लेके आना, फिर आएगा। हाँ इसीलिए बोल लेगी, मैं भी कुसौली आती हूँ। बाय बोल दे। हाँ तू पानी का जार वहाँ छूट गया ना, वो पानी का जार लेके आ, फिर मैं यहीं पे रुकी हूँ तेरे लिए, ठीक है? बाय। तो मैं पहुंच चुकी हूँ वापस अपने ससुराल में। आज का मेरा व्लॉग इतना गंदा बन रहा है कि मतलब कि मैं अच्छे से आप लोगों को कुछ चीज दिखाई नहीं पा रही हूँ। और मैं ना अभी घर में यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, क्योंकि आजकल जैसे अभी गर्मी का मौसम आता है ना, तो इस टाइम पे ना स्कूटी चलाते टाइम ना हेलमेट पहनने से ना इतना सर दर्द होता है। मेरा तो बहुत होता है, पता नहीं क्यों। तो और काफी ज्यादा सर दर्द हो रहा है। अभी हम लोग गाँव गए थे, गाँव से भी फटाफट आना पड़ा, क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे, तो इसलिए ना हम लोग फटाफट आ गए थे। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पहुंच के मैंने ब्लॉग बनाया था सुजय पहुंचने के बाद भी थोड़ी देर मैंने खाना खाया और मैं सीधे सो गई, क्योंकि इतना सर दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों स्कूटी चला के लेके आई थी ना गाँव से, तो उसी वजह से हो रहा था शायद। तो काफी ठंडा, काफी सर दर्द हो रहा था, और थोड़ी देर में सोई, फिर उठी और चाय वाय पी, उसके बाद मैं यहीं कोई आ गई। और आज टाइम का भी कुछ ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि एकदम मैं सो के उठी थी। इस टाइम मेरा हल्का हल्का अभी भी बहुत सर दर्द हो रहा है। जब सर दर्द होता है ना, तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, अजीब सा होता है। तो वैसा ही हो रहा है मेरे को। अब मैं घर में पहुंच चुकी हूँ ना, अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर में तो अब मैं डिनर की तैयारी शुरू ही कर लूंगी। तो फिलहाल अभी जो है ना, पहले कपड़े चेंज करते हैं और चाय वाय बना के चाय पीते हैं।